आज के टाइम में जबकि सब लोग ही लगभग डिप्रेशन में हैं, ओके। तो ऐसा क्यों है? जड़ में जाते हैं ना, ऐसा क्यों है? उन्हें लगता है कि उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे जकड़ गए हैं। हाँ, तो पहला आप दिमाग में बैठा लें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले अगर कोई डिप्रेशन में जाता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा इंसान, दिल का बहुत सच्चा इंसान होता है और बहुत ही लवेबल होता है। लोग नहीं करते, वो खुद अपने आप को प्यार करता है। ऐसे लोग अक्सर खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसे लोग ही डिप्रेशन में जाते हैं। तो और जो दुनिया को दिखाते हैं, एक होता है ना दुनिया में बहुत लवेबल हैं, और वो तो झूठे हैं। सच बता रही हूँ, वो दुनिया उनको क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि वो सबके सामने झूठ बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, उनको कन्विंस करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। जो लोग मीठा मीठा बोल के लोगों में बहुत अच्छे बने रहते हैं कि भाई ये अगला बहुत अच्छा है, वो तो अपनी इमेज को लोगों से, उनको चाहिए लोग उनको जब बोलेंगे कि वो कैसे हैं, तब उनका इमेज खड़ा हुआ है कि वो इंसान बहुत अच्छा है। ऐसे लोग हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनके मन में देखा जाए तो ये दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैं लोगों के बारे में कितना सोचता हूँ, कितना करता हूँ। क्योंकि हमेशा उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी उन्हें कुछ रिटर्न करेंगे, और इनको अक्सर रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन ये मतलब लोगों का भला करने जाते हैं, इतना झूठ बोल बोल के इनके मन की आवाज़ मर जाती है। ये सुन नहीं पाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं, ये अंदर से दुखी रहते हैं। बाहर से बहुत हंसते हैं ये लोग। ये लोगों को देखेंगे तो लोगों की सेवा करने में इनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो आदत बना लिए हैं कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में सोचना। लेकिन ये अंदर से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये भी परेशान रहते हैं। इनका हंसता हुआ चेहरा सिर्फ दिखता है। डिप्रेशन वाले लोग बहुत अक्सर उदास दिखते हैं, उनका फेस बहुत उदास रहता है, सैडनेस रहती है बचपन से ही। और बचपन से उनके जाए हम लोग उनके बचपन में, तो वो लोग इस टाइप के होते हैं कि घर में अक्सर जैसे भूतों की कहानी सुन लिए, दादी नानी से सुन लिए, सबकी सुन लिए, भगवान के सुनते थे तो हंसते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट रहता था भूतों की स्टोरी में, जिसको भूत बोलते हैं, तो उनकी कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था। ऐसी मूवीज़ भी देखते थे और डरते, कुछ लोग उसमें डरते नहीं थे, बहुत इंजॉय करते थे। और कुछ लोग जो डरते थे फिर भी छुप छुप के, कंबल के अंदर से छुप छुप के देखते थे कि आगे क्या हुआ, सीन चला गया तो मुझे बताना, आँख बंद कर लिए हैं। बचपन में जाओ भाई, तो आँख बंद कर लिए हैं, सीन चला गया, वो भूत वाला सीन चला गया तो मैं देखूँगा। और इस तरह से होता था। तो फिर क्या हुआ कि जब वो ऐसा दिमाग में बैठ गया, मतलब दो तरह की स्टोरी हम लोगों ने सुनी जो हम देखते नहीं हैं, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते। ऐसा ही बचपन से हुआ ना कि न भूत दिखते हैं न भगवान दिखते हैं, ठीक है, दोनों चीज़। अब इंसान सोचने लगा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रहा? ज़्यादा इंटरेस्ट तो रहा कि भूतों को जानने में, उसकी मूवी देखने लगे, क्यों नहीं भगवान की मूवी देखें। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें था वही ज़्यादा कब्जा किया। आज जो नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई, क्यों बढ़ी? इसीलिए नेगेटिविटी इतनी बढ़ी क्योंकि लोगों को हॉरर मूवी में, इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी, और उनको मतलब भगवान का स्पिरिचुअल कुछ रहे तो उसमें ज़्यादा मज़ा ही नहीं आता था, मज़ा इसमें आने लगा। तो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई नेगेटिविटी, तो लोग डिप्रेशन में भी पड़ गए, ठीक है। तो अब डिप्रेशन में जाने वाले लोग बहुत गिल्ट फील करते हैं और बहुत दुखी रहते हैं कि मैंने बहुत गलती की है। पहली बात, उनको अपने मन से एक गिल्ट को निकाल देना है। उनको ऐसा गिल्ट नहीं फील करना है। उन्होंने कोई गलती नहीं की, किसी का रेप नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया है। जो लोग इतना खून करते हैं सबका, और सब जगह होता ही रहता है कुछ ना कुछ, वो लोग कैसे रहते हैं?
तो कौन सी बात को, किसी न किसी बात को जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में बैठी थी, उसी को तुमने बहुत ज़्यादा, जो कहानी थी, कहानी समझो, तुमने जो कहानी सुनी उसी को तुमने तवज्जो ज़्यादा दिया, उसको इम्पोर्टेंस, जैसे भूतों की कहानी में तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा था तो तुमने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया। उससे क्या हुआ कि तुम उसको, उसकी मूवीज़ देखने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, तुम्हारे माइंड में वही चलने लगा दिन रात। फिर सपने भी वैसे आने लगे। सपने आते हैं तो फिर कई बार सपने, अगर भगवान के बारे में भी बहुत ज़्यादा कोई सोचता है तो उसको भगवान के सपने आने लगते हैं, फिर उसको दिखने भी लगते हैं, चाहे जो भी नाम लो। देखो, दिखते तो दोनों नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम कल जाके एकदम भगवान की पूजा करने लगो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस बचपन से जो माइंड सेट था वैसा आ गया है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे मन में है। इस टाइम मन हम लोगों का बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब इंसान बहुत डरने लगता है, नेगेटिविटी हावी होती है तो इंसान बहुत डर जाता है और उसका मन कमज़ोर हो जाता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ उस टाइम। सबसे पहले योगा करो, योगा बहुत ज़रूरी है। कोई मेडिटेशन तुम्हें नहीं करना है, एक मैट ले आओ, मैट बिछाओ और ज़मीन पर सो जाओ, ऐसे ही सो जाओ, कुछ दिन ऐसे ही सो, सीधे सो, पेट के बल सो, बस सीधे सो, पेट के बल सो, डीप ब्रीदिंग करो, जो ज़रूरी है अपने आप को। अब ये टाइम है कि तुम अपने आप को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि तुम क्या हो। देखो, तुम्हारे अंदर जो डिप्रेशन में है, तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा शक्ति है, जो भी तुम्हारा नाम हो, ABCD, ठीक है। अपने आप को पहले देखो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा मन में भी तुमको हमेशा बोलना है। और दिमाग में, अभी तुम्हारा दिमाग जो है कब्जा किया हुआ है, दिमाग तुम्हारा पूरी तरह से मतलब कि ख़राब हुआ पड़ा है। तो तुम जो A हो या B हो या C, D हो, ये अगर तुम्हें पता है कि मेरा नाम ये है, तो उस नाम में बहुत पावर है, उस नाम में बहुत पावर है। उस नाम को लेके ही तुमको सब सोचना है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और इस तरह से मैं बहुत पावरफुल हूँ। और इस तरह से करके तुम अपने माइंड सेट को चेंज कर लोगे। योगा करना मस्ट है, योगा करो और तुम्हें जो उस टाइम अच्छा लगता है वो सब खाओ, पियो, घूमो, फिर धीरे धीरे सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। इस तरह से तुम उस चीज़ से निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि तुमने बहुत गलती की है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं कि मैंने बहुत गलती की है, कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा, न तुम मर्डरर हो, न किसी का रेप किए हो, कुछ भी नहीं किए हो, फिर इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, इतना दिमाग पे स्ट्रेस क्यों लाना भी नहीं है। अपने आप को इस चीज़ से निकालना है। ये मौका है सेल्फ रियलाइजेशन का। बात को दिमाग में घुसा लो, ये एक मौका है सेल्फ रियलाइजेशन का, अपने आप को जानने का। योगा, डीप ब्रीदिंग और सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब करना होगा। अभी जैसे बहुत ज़्यादा दिमाग कमज़ोर है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम अपने हिसाब से ऐसे चलोगे तो इस चीज़ से निकल जाओगे और अपने आप को जान लोगे कि तुम क्या हो, तुम में कितनी शक्ति है, पावर है। कई लोग तो इतना कुछ गुनाह करके और इतना कुछ सब कुछ करके बहुत मज़े में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसे लोग बहुत दिल के मासूम होते हैं, जो करते हैं बचपना रहता है, दिल बहुत साफ़ इनका रहता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और इन लोगों को इतना निराश नहीं होना चाहिए कि ये बहुत गुनाह किए हैं। कोई लोग रियलाइज़ करवाते होंगे कि तुमने बहुत गलती, ये है बहुत गलती की है। जो सो कोल्ड बहुत समाज सुधारक टाइप के लोग फैमिली में होते हैं, वो लोग अक्सर ऐसे लोगों को रियलाइज़ करने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसा समझना चाहिए कि अभी ये पेशेंट है, अभी ये उतना नहीं समझ रहा है। अगर ऐसा इंसान शांत होकर, चुप होकर एक कोने में रह रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि हालात और ना बिगड़े।
इस तरह से करके। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि जो स्टार्टिंग से बचपन से ही हम लोगों की अपब्रिंगिंग हो गई, उसके लिए हम लोग ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा ही उस टाइम समय था और वैसा हो गया। तो आज ऐसा आया, तो इससे निकलने के लिए अब सब बड़े हैं, निकल सकते हैं अगर वो अच्छे से अपने आप को यूज़ करे। हर नाम अपने आप में पावरफुल है, हर नाम में सारी शक्तियाँ हैं। जो इंसान है, ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसको सही से यूज़ करना है। ऐसे टाइम में सुपरफिशियल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइम में खुद को एडवांस तरीके से ही निकाल लेना है। कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। गोली क्या होती है? डिप्रेशन के लिए जो गोली खाते हैं वो यही होता है कि आप खुश रहें, आपका दिमाग खुश रहे, इसलिए आप डिप्रेशन की गोली खाते हैं। तो आपको वो नहीं खाना पड़ेगा। आप अपने ऑटोमेटिक, आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना है, घूमना है, उस तरह से करके अपने आप को खुश रख सकते हैं। अपने आप को योगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल का अफर्मेशन बोलेंगे हमेशा, और जो खाना पीना है इस तरह से ध्यान देंगे, और सुपरफिशियल अंधविश्वास में इस टाइम कहीं नहीं फंसेंगे। ठीक है, इस टाइम ये सब चीज़ें नहीं करनी है। घर में लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे, लेकिन नहीं। और जितना हो सके अपने अनुभव को, जो तुम महसूस कर रहे हो उस टाइम, वो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि वो आज है, कल वो नहीं रहेगा। जो तुम फील कर रहे हो, जैसा महसूस कर रहे हो, वो कल ऐसा नहीं रहेगा।